हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी का। मैं सुंदर लेकर आ चुका हूँ 9th क्लास की मैथमेटिक्स। और प्रश्नावली हमारी 1 चल रही है, अध्याय 1 चल रहा है। और उसमें आज हम सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 से 20 तक। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल और कुछ कॉन्सेप्ट। इसके अंदर जो सवाल रहेंगे उनका कॉन्सेप्ट रहेगा परमेयकरण। परमेयकरण कहते किसे हैं, करते कैसे हैं, वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर आज हम सीख जाएंगे। कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। मेरे बच्चों, मेरे भाई और बहनों, इस सेशन के अंदर जितने भी अपने सवाल हैं परमेयकरण के, उनमें दिक्कत नहीं होने वाली है। चलेगा, सीखते हैं। सेशन पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी के पास इसको भेज दीजिएगा। सब्सक्राइब पकड़ पकड़ के करवाइए एक को, क्योंकि आप सभी का चैनल है। ठीक है, चलिए एक बात और अवगत करवा देना चाह रहा हूँ मैं। 15 अप्रैल से फ्री ऑफ कॉस्ट 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ और साइंस की रेगुलर लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको वॉच करें, देखें, और जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको अवगत कराएं। चलिएगा, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा परमेयकरण। परमेयकरण बोले तो रैशनलाइजेशन। क्या? परमेयकरण बोले तो रैशनलाइजेशन है। और इस परमेयकरण में आज हम बिल्कुल परमेयकरण को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी सवाल में जो हम परमेयकरण करते हैं, पहली बात तो हरों का करते हैं। हरों का परमेयकरण, किसका परमेयकरण किया जाता है बच्चों? हरों का परमेयकरण किया जाता है। तो हरों का परमेयकरण आज हम सीखेंगे। कैसे, किस प्रकार, कौन सा इसमें फॉर्मूला लगता है, उन एक एक चीज़ों को हम अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, देखिए परमेयकरण होता क्या है। कुछ एक हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड क्या आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं। जो हर होते हैं वो कुछ कॉम्प्लिकेट होते हैं। उन कॉम्प्लिकेट को या जटिल को हमें थोड़ा आसान बनाना होता है, उसे ही बोलते हैं परमेयकरण। परमेयकरण से सवाल की जो वैल्यू है, सवाल को जो मान है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल परमेयकरण से हम सवाल को सॉल्व करते हैं, उसको आसान बनाते हैं और उसका आंसर अच्छे से निकाल पाते हैं। परमेयकरण कोई जादू नहीं है। परमेयकरण केवल और केवल क्या है, सवाल को आसान बनाता है, सवाल को साफ सुथरा दिखाता है। ठीक है, चलिएगा, मैं परमेयकरण आज हम सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में दे रखा है 5/के अंदर, रूट के अंदर दे रखा है 10, और प्लस में रूट के अंदर 11 कर लीजिए, रूट में 11, और रूट में प्लस रूट के अंदर कर लीजिए 6। 6 5 कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 11। ठीक है, हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया हमने, 5/√11 प्लस कितना, 6 लिया है रूट के अंदर। अब यहाँ पर जो अपने पास जो हर है थोड़ा कॉम्प्लिकेट है और दिखने में भी थोड़ा सवाल स्पेशल लग रहा है, तो इसको क्या किया जाना चाहिए, थोड़ा और छोटा और स्पेशल माने अच्छा सा बनाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो हर है नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाले को तो मेरे भाई बोलते हैं अंश, बोलते हैं क्या बोलते हैं? अंश, न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर, है ना। इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नीचे वाला जो हर है उसका हमें करना है परमेयकरण, इंग्लिश में बोले तो रैशनलाइजेशन। ठीक है, परमेयकरण जब भी हमें करना है, स्पेशल हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करना है, संख्या को वैसे के वैसे लिख देना है, जैसा फोटोकॉपी में लिख रखा है वैसा का वैसा लिख देना है। थोड़ी स्पेशल बात
ध्यान देने की यहाँ पर यह है, यदि यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह आ जाए, 6 इधर आ जाए, मानी छोटी संख्या इधर आ जाए और बड़ी संख्या इधर आ जाए, तो प्लस में हम क्या करते हैं, संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हैं। दैट्स वाई बड़ी संख्या को आप पहले लिखेंगे केवल प्लस में, और छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे। कुछ चीजें समझ में आ रही है, जरा समझो। अगर मेरे पास बीच में चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, और संख्या इधर छोटी आ रही है तो उसे बड़ी बनाओ, मान इधर वाली को इधर कर लो, इधर वाली को इधर कर लो। अगर बीच में माइनस का चिन्ह आ जाए, संख्या कहाँ छोटी है कहाँ बड़ी है ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। केवल प्लस का साइन होने पर ही आप लोग विशेष ध्यान देंगे। क्या चीजें समझ में आ रही है, आ रही है ना, मुझे पता है आ रही है आपके समझ में, ठीक है। अब मेरे भाई मुझे क्या करना है, इसको गुणा करना है। किसको गुणा करना है, इस संख्या को। किस संख्या से गुणा करना है, तो नीचे वाला जो है ना, नीचे वाली जो संख्या है उसी से गुणा करना है, और वो भी रूट के अंदर 11 और रूट के अंदर कितना 6, बटे में रूट में कितना 11 और रूट में कितना 6। ध्यान रहे यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों जगह क्या रहने वाला है, माइनस रहने वाला है। यही परमेकरण है, यही क्या है, परमेकरण है। मानी यहाँ पर क्या है, प्लस है तो इधर माइनस कर देना है ऊपर और नीचे, और यदि यहाँ पर क्या है, माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देना है। ठीक है, क्या चीजें समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत हुई नहीं है। हमें ऊपर और नीचे देखो, अगर हम किसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो परमेकरण से भी संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल संख्या साफ सुथरी बनेगी। क्या, केवल संख्या क्या होगी, साफ सुथरी बनेगी, अच्छी दिखेगी। ठीक है, और आंसर जल्दी प्राप्त कर पाएंगे हम, है ना। अब जरा देखें, यहाँ पर एक फॉर्मूला या फिर बोल सकते हो आप, हमें एक सूत्र याद करने की जरूरत है, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला या फिर एक सूत्र पता होना बेहद जरूरी है। और सूत्र क्या है आपका, ए का स्क्वायर, या फिर आप समझ सकते हो ए प्लस बी और गुणा में ए माइनस बी बराबर में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि परमेकरण का रामबाण है। परमेकरण का क्या है, रामबाण। ठीक है ना, परमेकरण इसी से होता है, इसी फॉर्मूले बिना परमेकरण संभव नहीं है। और परमेकरण के लिए ये रामबाण है, परमेकरण के लिए ये क्या है, रामबाण है। ये होना बेहद जरूरी है, ये याद होना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्या है, ए प्लस बी गुणा के अंदर ए माइनस बी। ठीक है, अब जरा देखो, इसके लगाओ ब्रैकेट, ये तो हो गया ए प्लस में बी हो गया। ठीक है, और इसके भी लगाओ ब्रैकेट, ए माइनस में बी हो गया। क्योंकि यहाँ जो संख्या है -11 यहाँ पर भी है, सॉरी 11 यहाँ पर भी है रूट में, यहाँ पर भी रूट में है, मानी ए है। यहाँ पर भी बी कितना है, -6 है, यहाँ पर भी बी कितना, सॉरी रूट में 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, रूट के अंदर, तो ये होना जरूरी है। ओके, तो ये बन जाता है एक फॉर्मूला, और जब ये हमें दिख जाता है तो उसके बराबर में हम रख देते हैं ये। तो जरा ध्यान दे, 5 तो अपने पास पहले ही ऊपर था, तो उसको तो आप रख देंगे ऐसे के ऐसे फोटोकॉपी करके। ठीक है, अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले के अनुसार ए का स्क्वायर ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी, दैट मीन्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर का मतलब है √11 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर क्या है, माइनस। देखो ध्यान रहे, अगर ये पहले उधर आ जाए या इधर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है फॉर्मूले पर। फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, देयर इज नो मैटर। अंडरस्टूड, चलिएगा आगे। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है जो अपने पास है √6, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। क्या यहाँ तक आपके एक एक चीजें समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल भी। चलेगा आगे, चलते हैं आगे। जो अपने पास दिया हुआ है, थोड़ा इधर बनाते हैं इसको, या थोड़ा छोटा करें ना, छोटा नहीं करते हैं,
नेक्स्ट पेज लेते हैं जिससे कि अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। चलिएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ चुका था, अपने पास आ चुका था 5 के अंदर रूट के अंदर 11 का स्क्वायर आ चुका था और रूट के अंदर 6 का स्क्वायर आ चुका था। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा, आपको पता है जब भी हम किसी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास स्क्वायर से ये रूट कट जाता है। स्क्वायर रूट ही करता है, कटता है, क्यूब रूट नहीं कटता है मेरे भाई, ध्यान रहे। बाहर क्यूब होती है तभी क्यूब रूट कट पाता है, ये स्क्वायर रूट है, वर्ग मूल है तो वर्ग से कटेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या मिलता था, ए मिलता था। उसी प्रकार यहाँ पर 5 तो ऊपर है ही है, नीचे कितना आ जाएगा, इस स्क्वायर से ये उड़ जाएगा तो 11 बचेगा और इसके स्क्वायर से ये उड़ जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, 6 बच जाएगा। ध्यान रहे ऊपर गुणा के अंदर हमने जो फॉर्मूला लगाया था ये और यही बना था, ये तो अभी तक अपने पास शेष बचा हुआ था, तो ये तो हमें आगे लगाना ही लगाना है। गुणा के अंदर क्या लगा दोगे, रूट में 11 प्लस रूट में 6। ठीक है, अब यहां से रूट में 11 प्लस रूट में 6। ओके, अब जरा देखिएगा यहाँ 5 और रूट में 11 प्लस रूट में 6 है ना। ओके, और नीचे कितना, 11 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 5। इस 5 से ये 5 एक बार भाग हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, रूट 11 प्लस रूट 6। मानी यहाँ पर बटे वाला जो काम था वो खत्म हो चुका है और परमेकरण करने के बाद हमारे पास ये हलवा बचा है जिसे हम खा लेते हैं। ठीक है ना, क्या बचा है, ये हलवा बचा है। कुछ चीजें समझ में आई, आई नहीं आई, दिमाग में घुसा नहीं घुसा, घुस गया ना। चले आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो परमीकरण समझ में आ गया होगा तो आप इसे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटोकॉपी वगैरह खींच सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे सवालों की तरफ जो हमारे एग्जाम्पल हैं, परमीकरण के ऊपर ही आधारित है और बिना परमीकरण पर भी कुछ सवाल हैं, उनको भी हम देखेंगे, रूट वाले भी हैं बिना रूट वाले भी होंगे। चलिएगा, हमारे पास सवाल पहला है कि जांच कीजिए कि 7√5 कितना है। 7√5 कितना है अपने पास, सवाल अपने पास सवाल है, अपने पास सवाल क्या है, अपने पास जो सवाल है वो है, सवाल है 7√5 और 7/√5, रूट में 2 + 21, पाई +2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं है। तो देखो एक एक चीजों को देखेंगे। अपने पास कितना है, पहली संख्या 7√5 है। आपको पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, जो कि हमने पहले ही सीख लिया। रूट में आई हुई कोई भी अभाज्य संख्या या परफेक्ट स्क्वायर संख्या जो नहीं है वो सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अतः किसी भी अपरिमेय संख्या को यदि आप जोड़ और घटाव करते हैं, या सॉरी जोड़ और भाग करते हैं, जोड़ करते हैं, सॉरी 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 बिल्कुल सॉरी, माने अगर किसी भी परमेय संख्या के साथ आप गुणा करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, चाहे आप अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या को गुणा कर दो। ठीक है ना, किसी भी संख्या को गुणा कर दो, मानी कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ यदि आप परमेय संख्या गुणा करते हो तो आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ध्यान रहे, अगर अपरिमेय के साथ यदि मान लीजिए आपने रूट इसके साथ √5 को गुणा कर दिया तो परमेय संख्या आपको मिल जाएगी, अदरवाइज आपको अपरिमेय ही मिलेगी। ठीक है ना, ध्यान रहे, माने किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ यदि आप परमेय संख्या को गुणा कर रहे हैं तो आपको मिलने वाली है अपरिमेय संख्या। एक बार फिर से सुनिएगा, यदि आप किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी परमेय संख्या को गुणा करते हैं तो आपको केवल और केवल अपरिमेय संख्या मिलेगी। यदि आप किसी भी परमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं
तो हो सकता है वह परिमेय संख्या हो जाए। जैसे अगर आप √5 को √2 के साथ गुणा करोगे तो आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी, लेकिन यदि √5 को √5 से गुणा करोगे तो आपको परिमेय संख्या मिलेगी। पता है? ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा, संभावना व्यक्त की है। यदि आप किसी अपरिमेय के साथ अपरिमेय संख्या को गुणा कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि परिमेय मिल जाए। हो सकता है, 100% नहीं है कि हो ही जाए ना, हो सकता है, इट मे पॉसिबल और नॉट। ठीक है, चलिए आगे। तो ये पूरी क्या हो जाएगी, अतः √5 भी कितना है, 7 भी क्या हो जाएंगी, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आगे जरा देखते हैं, 7/√5। ठीक है, आपको पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 का यदि आप भाग देंगे परिमेय संख्या में तो ये भी आपके पास अपरिमेय क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि नीचे वाली क्या है आपकी संख्या अपरिमेय। अपरिमेय संख्या का भाग यदि किसी परिमेय संख्या में दिया जाए तो आपको हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। आगे क्या है, यदि आप √2 + 21 जोड़ रहे हैं, 21 तो एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। दैट मीन्स यदि किसी भी अपरिमेय संख्या में यदि आप परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो आपको हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। दैट मीन्स अपने पास ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। चलिएगा आगे। आगे क्या है अपने पास, π-2 क्या है, π-2। तो मेरे भाई पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका अभी तक किसी ने मान अच्छी तरीके से नहीं निकाला है। सुपर कंप्यूटर भी इसका लास्ट पॉइंट निकालने में फेल हो चुका है। इसने लगभग सुपर कंप्यूटर ने 3 ट्रिलियन मानी दशमलव के बाद 3 ट्रिलियन तक की औकात रही है सुपर कंप्यूटर की पाई का मान निकालने के लिए। हमारे आर्यभट्ट साहब ने 3 डिजिट तक इसका मान निकाल दिया था परफेक्ट तरीके से। ठीक है ना, पाई का, जो भी बिना किसी सुपर कंप्यूटर की गणना से, है ना, आर्यभट्ट ने इसका 3 संख्या तक मान निकाला था। ओके, लेकिन सुपर कंप्यूटर बेचारा 3 ट्रिलियन तक जाके पच गया, लेकिन इसका टर्मिनेशन माने लास्ट पॉइंट पता नहीं कर पाया। ठीक है, तो मानी जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, और यदि अपरिमेय संख्या के अंदर से हम परिमेय संख्या को घटाएंगे तो भाई कभी भी परिमेय नहीं मिलेगी, अपरिमेय ही मिलेगी। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगले सवाल पर फोटो कॉपी करनी है तो कर लीजिएगा आप लोग। अगले सवाल पर चलते हैं। सिंपल सा सवाल है। सवाल दिया गया है कि 2√2 प्लस में 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। भाई जोड़ने की बात चल रही है ना, तो जोड़ना घटाना ये रूट वाली संख्याएं हैं, और इनको जोड़ना घटाना बहुत ही कठिन तो नहीं होता। खैर, अगर नहीं आता जिनको गणित उनके लिए कठिन होता है, आता है उनको कठिन नहीं होता, आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, अपने पास जब भी ऐसा आ जाए तो क्या करना है मेरे भाई, मेरे मुन्ने, √2 प्लस में 5√3 और प्लस जोड़ करने के लिए बोला था तो इसलिए हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने के लिए बोल रहा है ना, तो जोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो 2√2 √2 और 3√3। ठीक है, अब जरा हमें केवल और केवल रूट के अंदर वाली संख्या पर विशेष ध्यान देना। रूट के बाहर जो उसके गुणा में है
उस पर ध्यान कम देना है थोड़ा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है समान रूट वाली संख्याओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है, समान रूट वाली संख्याओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है, असमान रूट वाली संख्याओं को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। दैट मीन्स मेरे भाई रूट के अंदर कितना है यहाँ पर 2, और इधर भी रूट में कितना है 2, और किसका है प्लस का, तो इसको ले आएंगे पास में, ठीक है। ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। और इधर कितना है, ये प्लस का कितना है 5 रूट में 3, और ये कितना है 3 रूट में 3। देखो यहाँ और यहाँ ये समान है, ठीक है। जरा गौर फरमाए आंखों से, है ना। जरा गौर फरमाए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपको दिख रहा है समान है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपको दिख रहा है वो समान है, ठीक है। अगर ये दोनों ये चीजें समान हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इनको जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। लेकिन इसको और इसको जोड़ सकते हैं, इसको और इसको जोड़ सकते हैं, बाकी को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इधर रूट 2 है उधर रूट 3 है। वो रूट 3 दो रूट्स के साथ नहीं जुड़ सकता, ठीक है ना। वो अलग अलग प्लस का चिन्ह लगा कर ही रह सकते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें समझे आप, अरे समझे ना, प्यारे बच्चे हमारे, क्यों नहीं समझेंगे, है ना, समझेंगे भाई। अब देखो देखो 2√2 वैसा ही है जैसे 2x प्लस में 2x है, वैसा ही सिस्टम है ये भी, है ना। मानी 2 तो बाहर है, x ये है, 2 ये मतलब इसके बाहर 1 है, इधर x है, वैसा ही सिस्टम है। तो 2x प्लस में x 3x, कितना 3x, तो इधर कितना हो जाएगा 3 रूट में 2, ठीक है। और इधर देखो माइनस प्लस का तो कितना है 5 रूट में 3, और माइनस का कितना है 3 रूट में 3। तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, वो भी किसका प्लस का, तो 2 रूट में कितना बचेगा 3। तो ये हुआ इसका जोड़, क्या हुआ इसका जोड़, है ना। क्या चीजें समझ में आई आपके, अच्छे से समझे नहीं समझे, अरे भाई समझ गए ना आप तो, अच्छे से समझे, चले आगे चलते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चे हमारे अच्छे से समझ जाते हैं एक एक चीजों को बिंदास तरीके से, चलेगा आगे। भाई साहब अभी जोड़ आया था, अब गुणा आ गया, है ना। देखो अपने पास 13वां एग्जाम्पल है, बोल रहा है कि 6 रूट के अंदर 5 है, और को 2 रूट 5 से क्या कर दीजिए गुणा कीजिए। भाई यहाँ पर गुणा के अंदर ये थोड़ी रूट वाली संख्या बिना रूट वाली संख्या से गुणा नहीं हो सकती, या रूट वाली संख्या गुणा में थोड़ा बहुत चलता है ना, कॉम्प्रोमाइज कर लेती है ये, कि भाई गुणा में तो हम क्या कर लेते हैं 7 दे लेंगे, है ना, लेकिन इतना भी नहीं देंगे जितनी जरूरत है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी उतना ही दे सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास गुणा करने के लिए बोला इसने 6 रूट के अंदर कितना है 5, और गुणा करने के लिए बोला है तो हम बीच में गुणा लगा रहे हैं, और 2 रूट के अंदर कितना है 5। अब देखो भाई जब भी गुणा की बात आ जाए तो रूट रूट वाली संख्याओं को एक साथ गुणा करते हैं, बिना रूट वाली संख्याओं को अलग गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है विशेष यहाँ पे वो देखो इसको इससे गुणा करो, मानी 6 गुणा तो कर लो 2, और रूट में 5 गुणा में क्या कर लो रूट में 5 कर लो, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया 12 हो गया, और बीच में गुणा है तो ये रूट 5 को रूट 5 से करोगे तो आपको 5 मिलेगा, ठीक है ना। तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जरा समझिएगा गौर फरमाइए, अगर रूट के अंदर कोई संख्या आ जाए x, और आप उसे रूट वाली x संख्या से ही गुणा करेंगे तो यू विल बी डेफिनेट फाइंड x, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको x मिल जाएगा, आपको डेफिनेट क्या मिलेगा x मिलेगा। रूट के अंदर सेम संख्या होनी चाहिए, द x का मतलब है कि अगर यहाँ भी रूट में सेम है, यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर सेम संख्या है, तो आपको डेफिनेट क्या मिलने वाला है, डेफिनेट x मिलने वाला है, राइट। उसी प्रकार से हमने रूट 5 को रूट 5 से गुणा किया तो हमें कितना मिला 5, कितना मिला मेरे भाई 5 मिला, और 5 इसको इससे गुणा किया तो 12, और 12 पंजे 60। क्या चीजें समझ में आई नहीं आई, आई ना। चले आगे चलते हैं आगे। अपने पास सवाल क्या दे रखा है कि 8 रूट 15 और 2 रूट 3 से भाग दीजिए, को 3 से माने इस वाली से 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो जरा समझे इधर भाग देने की बात चल रही है, 8 रूट 15
और भाग किसका देना है, 2√3 का देना, नहीं देना है। क्या चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है भाई? आ रही है ना? आएगी, बिल्कुल आएगी, एक एक चीजें आएगी। जब मैं पढ़ाऊँ और आपको समझ में नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना? चलिए, तो आपको पता है जब भी ऐसा होता है तो ऐसा भी होता है। कैसा होता है? ऐसा होता, नहीं होता? होता है ना भाई। कहीं भी आपको 10 मिल जाए और इधर भाग 2 मिल जाए, तो बताओ क्या मैं ये नहीं लिख सकता क्या? है? अरे इसका मतलब यही तो होता है मेरे भाई, मेरी बहन है। चलो देखो, इसका मतलब 10 बटे के अंदर 2 भी तो होता है ना, होता नहीं होता? होता है मेरे बच्चों, होता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे भाई, अब जब ऐसा होता है तो ऐसा भी होता है भाई। 5 से इसको भाग दे, हाँ 2 से इसको भाग दे दे, कितनी बार? 4 बार। ठीक है, तो इधर तो 4 हो गया मेरे भाई। इसको समझो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा में √3 और बटे में कितना, √3। देखो मेरे भाई, अगर कभी भी अपने पास रूट के अंदर कितना हो, 15 हो, तो इसको मैं √5 गुणा में कितना लिख सकता हूँ, 3। और इसको और क्या लिख सकता हूँ, रूट में 5 और गुणा में 3। बिकॉज ये हमारे करनी और घातांक के नियम हैं। अगर अपने पास संख्या के अंदर x गुणा y दे रखा है, तो मैं उसे रूट के अंदर x गुणा में रूट में y लिख सकता हूँ। ये हमारे करनी घातांक के नियम है। यदि बेसिक अंकगणित आप लोगों ने पढ़ी है तो आप ये जानते होंगे। ठीक है, पर आप 9वीं क्लास में हैं, 8वीं क्लास तक करने और घातांक होते हैं 8वीं क्लास में। बेसिक तरीके से आपको मैं जानता हूँ नहीं सिखाया जाता है, पर फिर भी हम एक एक चीज़ें सिखाएंगे, बिंदास होके पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? बेसिक के तो हम बादशाह हैं, है ना? बेसिक नहीं सिखाएं ऐसा हो सकता है क्या? है ना? बेसिक तो हम आपको सिखा के रहेंगे। जहाँ बेसिक नहीं है वहाँ सवाल सीखने की कोई गुंजाइश होती नहीं है कि आप कुछ सवाल सीख पाओ, ऐसा नहीं पॉसिबल, है ना? बेसिक जिन लोगों को नहीं आती है वो सवाल भी नहीं सीख सकते। ठीक है ना? तो ध्यान रहे, बेसिक हमें आना जरूरी है, विदाउट बेसिक हम नहीं सीख पाएंगे। तो जरा इस √3 से इस √3 का कलेश खत्म हो गया है, तो आपके पास क्या बचा, 4 रूट में 5। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। राइट? अंडरस्टूड? समझ में आया? चलिएगा आगे। आगे आगे चलिएगा, आगे लीजिएगा। क्या सवाल समझ में आ गया ना? चलते हैं आगे। अगले वाले सवाल पे 15वां उदाहरण है। निम्नलिखित व्यंजकों, व्यंजकों लिख रखा है ना, थोड़ा गलत लिख दिया हमारे टाइपराइटर ने, व्यंजकों है ना। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब भाई अब तक तो नॉर्मल चीजें आ रही थी अपने पास, अब हमारे पास खतरनाक चीजें आ गई है गुणा करने के लिए, है ना? तो तैयार रहो कमर कस के बंदूक उठा के उड़ाने के लिए। ठीक है, कमर कस लीजिए, बंदूक उठा लीजिए, है ना? रोना नहीं है कतई, है ना? रोना तो है ही नहीं। युद्ध में जा रहे हैं तो रोते रोते थोड़ी जाएंगे कि भाई मरने का डर है ना। मरना नहीं है, पढ़ना है, सीखना है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है ऊपर। अगर इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, कुछ भी नहीं है तो गुणा है मेरे भाई। किसने बोला कुछ नहीं? गुणा है ना? क्या है? गुणा है। क्या है मेरे भाई? गुणा। कुछ भी नहीं है तो क्या है? गुणा है। कुछ भी नहीं है तो क्या है? गुणा है। चलिएगा, अब गुणा करना मैं आपको सिखाऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। इस संख्या को उठाओ और इससे गुणा करो। ठीक है, मैंने 5 को गुणा किससे कर लेना है? किससे कर लेना है? 2 से। ठीक है, ये भी प्लस की थी, ये भी प्लस की थी, इसलिए दोनों ही किसकी है? प्लस की। मैंने चिन्ह चेंज नहीं किया। अब इस संख्या को उठाओ, इससे गुणा करो, लेकिन ये बीच में प्लस आ गया तो यहाँ प्लस लगाओ,
ये भी प्लस की है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही लगा देना है। अब क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो √2 को गुणा किससे करना है, √3 से। कोई चीजें किसी में दिक्कत है भाई यहाँ तक? नहीं ना किसी को? एनीवन? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? अरे टेंशन है क्या भाई? नहीं ना, टेंशन लेने भी नहीं देंगे भाई हम, है ना, क्यों टेंशन लेना। अब देखो इस संख्या से हमने इन दोनों को कर लिया, तो इस संख्या का करेंगे कड़ाइस खत्म। अब क्या करना है, इससे इसको गुणा करना है इससे, ठीक है। मानी दोनों सारी संख्या प्लस की है तो प्लस ही लगा देना है, और 5 को किससे गुणा करना है, √5 से कर लेना है, ठीक है। और फिर करना है इसको इससे गुणा करना है, तो प्लस की है दोनों चीजें, इसलिए मुझे टेंशन ही नहीं आई, है ना। तो √7 को गुणा किससे करना है, √5 से करना है। यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक एक चीजें अच्छे से हम सीख रहे हैं। नई चीजें समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और अगले वीडियो में इसको अच्छे से सिखाया जाए। समझ में आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया फिर भी तो एक बार और रिवाइज कीजिए, आएगा जरूर, कहाँ जाएगा। हाँ, अगर हम किसी के पीछे पड़ जाए वो हमें नहीं मिले, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम बार बार किसी चीज को सीख रहे हैं, पहाड़े जब बचपन में हमें सिखाया जाता है तो ये थोड़ी है कि 2 का पहाड़े एक बार बुला के चलो हो गया, जिंदगी भर याद रह जाएगा। हाँ, छोटा वाला जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो टीचर क्या करता, खड़ा हो फिर बोल, खड़ा हो फिर बोल, खड़ा हो फिर बोल। बच्चे की हालत खराब कर देते हैं, रोज बुला बुला के बुला बुला के बुला बुला के। 10 दिन बाद तो बच्चा खुद ही बोलने लग जाता है। हैं, पहले एक बच्चा खड़ा करते हैं, आगे 10 को बुलाता है, अब वो 10 अपने आप ही आगे खड़े होके बोलने लग जाएंगे कि भाई आ जा तो हम ही हैं। तो वैसा इधर भी है, ठीक है ना। कभी भी कोई चीजें समझ में नहीं आए तो उसके पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ, छोड़ना नहीं है। पॉसिबल नहीं है कि वो चीजें आपको नहीं आए, कोई सा सब्जेक्ट क्यों ना हो। कभी ये मत सोचना कि ये नई चीज सीख सकते हैं हम, एवरीथिंग एवरीथिंग सीख सकते हो आप और मैं, है ना। अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये सीखना है, इम्पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लगन होनी चाहिए, उसके पीछे पड़ जाना होता है। ये थोड़ी है कि 1 किलोमीटर दूर रख के आ गए मैं किताब को और मेरे दिमाग में आके घुस जाए, पढ़ना पड़ता है, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। चलेगा, आगे क्या करना है, इन दोनों को गुणा करो, गुणा का चिन्ह कितना हो गया 10, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। इन दोनों को गुणा करो, 3 रूट में 2 रूट में कितना हो गया 3। इन दोनों को गुणा करो, 5 रूट में कितना हो गया 5। इन दोनों को गुणा करो, कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा रूट में 7×5 = 35 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 7×5 = 35। यहाँ पर और कोई चीजें जुड़ नहीं रही है, कुछ नहीं कर सकते हम इसका, ठीक है, क्योंकि ये और ये आपस में समान नहीं है, कोई भी आपस में क्या नहीं है, समान नहीं है। और जब समान नहीं है तो भाई जोड़ घटा नहीं सकते रूट वाली संख्याओं को, ठीक है ना, जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो ऐसे कैसे रख देंगे, है ना। ये नहीं है कि इसको 35, ये थोड़ी है कि भाई ये 35 है, ये रूट में 5 और 40 हो गया, √5 √40 लिख दें, फिर ये √3 है 43 हो गया, फिर 2 और ये मिला दे 7 हो जाएगा, 7 √43। ना ना, ऐसा पार नहीं पड़ने वाले भाई, ऐसा नहीं जुड़ती है ये संख्या, ठीक है। अगर रूट के अंदर समान संख्या होती है तो ही जुड़ पाती है, समझे ना, समझे नहीं समझे। इधर रूट में 5 थी, इधर भी 5 थे, लेकिन भाई इसके गुणा में देखो फोटोकॉपी, ये रूट नहीं होता तो मामला जुड़ जाता, 12 हो जाते, 12 √5, लेकिन ना, पार कौन पड़े भाई आपने अब, ठीक है ना। चले आगे, चल आगे, आगे अपने पास आ चुका है 5 प्लस रूट में 5, 5 माइनस रूट में 5। इस प्रकार के सवालों को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे सर्वसमीका से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप किस तरीके से इन सवालों को कर पाओगे, ठीक है। जैसा आप चाहो उसी तरीके से आप इनको कर सकते हो, लेकिन मैं सर्वसमीका से नहीं सिखाऊंगा आपको, क्यों, क्योंकि सर्वसमीका आप भूल गए तो मैं सिखाऊंगा गुणा करना, ठीक है ना। सर्वसमीका भूल गए तो गया काम से, गुणा करना याद हो गया, गुणा तो आप लोग सीख ही जाएंगे, और गुणा सीख गए तो दिक्कत ही नहीं है फिर सर्वसमीका रटने की, है ना। सर्वसमीका भी को भी याद रखना जरूरी है, परमीकरण वाली सर्वसमीका इसमें लगेगी, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है कि इसमें स्पेशल सर्वसमीका लगेगी। यहाँ पर a प्लस बी है, a माइनस बी है, दोनों बीच में गुणा का चिन्ह, a² - b² का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन हम इसको गुणा करके सीखेंगे। पता है ना, सर्वसम्मिका भूल भी सकते हैं हम, छोटे बच्चे हैं अभी, है ना। तो इसीलिए हम सर्वसम्मिका से नहीं, गुणा करके ना सीखेंगे। 5 प्लस में रूट में 5, ठीक है। और मुझे पता है थोड़ा सर्वसम्मिका से आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां चिन्ह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ चिन्ह लगाने की जरूरत पड़ेगी, मैं जानता हूँ। लेकिन चिन्ह तक कब तक जूझोगी जिंदगी में, चिन्ह लगाना तो सीखना पड़ेगा, है ना। चिन्ह जिंदगी में चिन्ह लगाना तो सीखना ही पड़ेगा। तो अभी से ही क्यों ना सीखें हम, है। और अभी से ही क्या है, हमें तो पहले ही सीख जाना चाहिए था। ओके, तो चिन्ह लगाना भी हमें जरूरी है। और सर्वसम्मिका में चिन्ह की खैर दिक्कत नहीं होती है, वहाँ डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ यदि हम चिन्ह लगाना और गुणा करना सीख लेंगे तो क्या बुराई है, ठीक है ना। तो सीख लेते हैं। सबसे पहले इस 5 को इससे गुणा करना है। ध्यान रहे ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो क्या करेंगे, 5 गुणा 5 हो जाएगा। फिर इस रूट 5 को इससे गुणा करना है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ध्यान रहे यहाँ पर भी प्लस, 5 रूट 5, कोई कलश है ही नहीं, ठीक है। और कलश तो अब आएगा हमारे जीव को। अब देखो, इससे तो हमने दोनों संख्या को कर ही दिया गुणा। अब ये संख्या है माइनस की और ये दोनों की दोनों प्लस की, ठीक है। जरा संख्याओं के चिन्ह गुणा करना सीख लीजिएगा। कैसे, अगर मेरे पास प्लस का चिन्ह है, मैं गुणा कर रहा हूँ किसी भी संख्या को प्लस वाली संख्या से, तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर मेरे पास माइनस का चिन्ह है, मैं गुणा कर रहा हूँ किसी भी संख्या को माइनस वाली से, तो मेरे पास प्लस का चिन्ह आएगा। अगर मेरे पास माइनस का चिन्ह है, मैं गुणा कर रहा हूँ किसी भी प्लस वाली संख्या से, तो मेरे पास फिर माइनस का आएगा। और मैं प्लस वाले चिन्ह को गुणा कर रहा हूँ किसी भी माइनस वाली संख्या से, तो मेरे पास फिर माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें सीख लेना बेहद ज़रूरी है। दिमाग में घुसा लीजिए ठोस ठोस के, है ना। दिमाग में ठोस ठोस के घुसा लीजिए, ये दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे लीजिए, हो गया इतना। अब जरा देखो कि अपने पास ये तो संख्या किसकी है, प्लस की है, और ये संख्या किसकी है, माइनस की है। तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास मेरे भाई, मेरे पास आ जाएगा माइनस का चिन्ह। प्लस और माइनस को गुणा कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो पहले ही माइनस लगा लो यहाँ पर। और 5 देखो, इसको गुणा करना है किससे, इससे, ठीक है। तो 5 गुणा में क्या करोगे, रूट के 5। अब करोगे इसको और इसको गुणा, तो ध्यान रहे ये भी प्लस की है, ये माइनस की है, तो फिर माइनस, रूट में 5 और गुणा में रूट में 5। भाई टेंशन लेना नहीं है, जहाँ तक हम हैं तहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। हम एक एक चीज़ें आपको सिखाते हुए चलेंगे, बिंदास होके आप लोग सीखते रहिएगा, चलेगा आगे। आगे जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25, ठीक है। अब जरा ये देखिए, कुछ दिख रहा है इसमें, कुछ तो दिखा होगा, कुछ तो समझदार हैं आप लोग। ये भी एक जैसी फोटोकॉपी है इसकी जैसी, है ना, सेम ही फोटोकॉपी है नहीं है, लेकिन विपरीत चिन्ह है। ये तो बेचारा प्लस के साथ है, ये बेचारा माइनस के साथ है। तो आप जानते हो भली भांति, अच्छे से जानते हो, भली भांति जानते हो, अच्छे से जानते हो, भली भांति जानते हो कि ये आपस में कट जाते हैं। भाई एक में से एक जाता है तो जीरो बचता है, क्या बचता है, जीरो, तो जीरो हो गया, बचा क्या, इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस की संख्या है, तो कितना हो जाएगा, 5। भाई रूट 5 को रूट 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब 25 में से 5 गया, 20 बचा नहीं बचा, बताओ, अरे बताओ मेरे भाई, आंसर आया नहीं आया, आया ना। क्यों नहीं आएगा, जब हम अच्छे से चल रहे हैं, स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं, तो कहीं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आना बेहद ज़रूरी है। आप हमारे बेसिक की वीडियो को देखिएगा, डेफिनेट आपकी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। और हम वीडियो लेकर आएंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। आगे अपने पास आ चुका है सवाल। सवाल क्या है अपने पास, रूट के अंदर 3 प्लस रूट के अंदर 7 है और पूरे होल स्क्वायर है, ठीक है। आपको पता है जब भी अपने पास ऐसा आ जाए, रूट में 3 प्लस रूट में 7, कुछ भी हो रूट में, देयर इज नो मैटर, इस पर आ जाए पावर, इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली पावर है भाई, एक्स की पावर 2 है,
दैट मीन्स मैं x गुणा क्या लिखूंगा, x लिखूंगा। मैं सर्वसमीका से सोल्व करवा सकता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सर्वसमीका से सोल्व नहीं करवा रहा। रीजन क्या है, भूल जाओगे आप सर्वसमीका। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स मैं नीचे वाली संख्या को कितनी बार लिख सकता हूँ, 2 बार। एक्स को मैंने 2 गुणा एक्स गुणा एक्स लिख दिया, तो उसमें भी मैं ऐसा ही करूंगा। क्या करूंगा, ऐसा ही करूंगा, सेम टू सेम। √3 प्लस में क्या करेंगे, √7 करेंगे और ब्रैकेट्स लगा देंगे। फिर एक बार क्या लिखेंगे, √3 और प्लस में फिर क्या करेंगे, √7 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, √7 लगा देंगे। ठीक है ना, चलिएगा अब जरा देखिएगा, अब वही फिर गुणा आ गया अपने पास। क्या आ चुका है, गुणा। और गुणा तो हमें आता है, हम तो सीख ही गए, 2-3 सवाल कर लिए हमने, क्यों नहीं आएगा हमें। ठीक है, आप √3 को √3 से गुणा कीजिए। सारी संख्या इस बार प्लस की है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब जगह प्लस ठोक दो, सब जगह क्या कर दो, प्लस लगा दो। ठीक है, तो इधर भी कितना, √3 को गुणा हम करेंगे इस वाले √3 से। ठीक है, प्लस में √7 को गुणा कर रहे हैं √3 से, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे लीजिए, आगे क्या करना है, फिर वापस इस 3 को किससे, इससे तो हो ही गया। अब √3 को किससे गुणा करोगे, √7 से। √3 गुणा में क्या करोगे, रूट के साथ। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, √7 को किससे गुणा करोगे, √7 से। √7 गुणा में किससे करेंगे, √7 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे। आगे क्या है, देखो √3 को √3 से गुणा किया तो 3 आ गया, बीच में प्लस है। ये और ये सेम फोटोकॉपी है, तो आपको पता है जब x + x होता है तो कितना हो जाता है, 2x। तो हम क्या कर लेंगे, 2 गुणा में क्या कर देंगे, 2 गुणा के अंदर √3 √7, आगे प्लस है। ठीक है, इन दोनों को मैंने 2 बार जोड़ के लिख दिया है। ओके, एक जैसी फोटोकॉपी थी, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये भी 3 और ये 7, टोटल मिला के कितना होगा, 10। प्लस प्लस के थे, प्लस में कितना, 2 √3 √7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हो सकता है, इसके अंदर √21 आ सकता है गुणा होके, और कुछ भी नहीं हो सकता। जहाँ तक है चीज़ें आपके एक एक समझ में आई होगी। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपके एक एक चीज़ें समझ में आए। चले आगे देखें, आगे अपने पास सवाल आ चुका है चौथा। इसमें हमें दे रखा है √11 माइनस कितना दे रखा है, √7। आगे अपने पास क्या है, √11 और प्लस में कितना दे रखा है, √7 दे रखा है। ठीक है, अगर आप इसको सर्वसमीका से करना चाहे तो मैं सर्वसमीका भी यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, आप इस सर्वसमीका से कर सकते हैं इसे a + b के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका से। दैट मीन्स a का स्क्वायर + 2ab एंड क्या, b का स्क्वायर। मैंने सर्वसमीका इसलिए नहीं लगाई, एग्जाम में आप सर्वसमीका भूल गए तो सवाल ही गायब। और यदि आपको गुणा करना आता है तो आप आसानी से बिना सर्वसमीका के इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं सर्वसमीका पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ और ध्यान केवल जो रियल चीज़ें होती हैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिएगा, अपने पास सवाल आ चुका है √11 माइनस √7 √11 प्लस √7 आ चुका है। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, इसको भी हम सर्वसमीका से कर सकते हैं। हमारे पास सर्वसमीका क्या है, a² - b² बराबर क्या हो जाएगा, a + b एंड a - b। ठीक है, मैं जानता हूं आप इसे सर्वसमीका से कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही भूल गए तो मामला गड़बड़। तो गुणा करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, गुणा हमें आना भी चाहिए और मैं आपको गुणा सिखाना चाहता हूं, इसलिए बार बार मैं इसी मेथड का यूज कर रहा हूं। अंडरस्टूड, चलेगा, कर लीजिए। √11 को देखो यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है तो दिक्कत होगी हमें चिन्हों को बदलने में। तो ये भी प्लस की संख्या, ये भी प्लस की संख्या है, तो √11 को √11 से गुणा करेंगे। √11
मल्टीप्लाइज टू रूट 11, रूट 7 को गुणा करेंगे, माइनस रूट माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का है तो दोनों मिला के माइनस हो जाएगा, इधर आएगा रूट 7 गुणा में क्या आएगा रूट में 11। ठीक है, चलेगा आगे, यहाँ तक हमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। आगे लेते हैं, अब इन संख्या से तो हो चुका गुणा, अब रूट 7 को गुणा करेंगे किससे, ये संख्या प्लस की ये भी प्लस की, तो रूट 11 और गुणा में कितना रूट 7, ये माइनस की है ये भी माइनस की है, तो सॉरी ये माइनस ये प्लस की है ये माइनस की है, तो रूट में कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 7 गुणा में रूट में 7। ओके, आपको पता है जब सेम संख्या रूट में होती है तो एक संख्या को हम बाहर लिख लेते हैं, है ना। और यहाँ पर तो देखो ये माइनस की संख्या है, ये प्लस वाली संख्या है, फोटोकॉपी सेम है, दैट मीन्स इट विल बी उडिंग उडिंग, है ना, कट जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपस में उड़ जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी उड़ जाएगी, हम इनको जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे जीरो, और वो माइनस का था तो मैंने माइनस लगा दिया, रूट 7 इंटू रूट 7 कितना होता है 7, ठीक है, और 11 में से 7 गया तो मेरे भाई कितना बचता है 4, कितना बचता है 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ें समझ में आए आपके अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो लाइक वाइक तो दे ही दो भाई, है ना, हम लाइक के भूखे हैं, आपका बस एक बहुत अच्छा कमेंट चाहिए और एक अच्छी सी लाइक चाहिए, है ना, शेयर एयर तो आप कर ही दिया करो, समझदार हैं आप लोग, है ना। चलिएगा आगे, आगे क्या है 16वां सवाल है कि 1/√2 के हर का परमीकरण कीजिए। तो नॉर्मल सा सवाल दिया है उसने, ऐसा कुछ भारी सवाल नहीं दिया है कि 1/√2 का परमीकरण करना है, कोई प्लस माइनस चिन्ह कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, √2 से ऊपर गुणा करना है, √2 से नीचे गुणा करना है। ओके, तो ऊपर तो हो जाएगा √2, इसको इससे गुणा करोगे तो गुणा में 1, और नीचे क्या हो जाएगा √2 गुणा में √2। ओके, इसको इससे गुणा करोगे तो √2 आएगा, और इसको इससे गुणा करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो हरों का परमीकरण करने के लिए बोला था, हो गया, बहुत आसान सवाल था, दिक्कत थी नहीं, तो हो गया। चले आगे, आगे क्या बोल रहा है 17वां है, इसका क्या करना है, हर का परमीकरण करना है। 17वां एग्जाम्पल है, ये भी बड़ा ही आसान है, 1 में 2 प्लस में क्या दे रखा है √3 दे रखा है, कोई बात नहीं, परमीकरण करने के लिए बोला तो मैंने परमीकरण आपको स्टार्टिंग में अच्छे से सिखाया है कि भाई थोड़ा विशेष ध्यान दें और परमीकरण को सीखें। ठीक है, मानी नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाली जो संख्या है उसको गुणा करना है, लेकिन यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ वो दोनों जगह क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को पहले ही पेज पे यही सिखाया है। ठीक है, पहले ही पेज पे क्या सिखाया है, यही सिखाया है परमीकरण। ओके, अब परमीकरण में गुणा का चिन्ह ऊपर से ऊपर गुणा होता है, नीचे के नीचे गुणा होता है, तो 2 √3 तो ऊपर हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 प्लस में √3, और गुणा में क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, माइनस √3, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। ठीक है, परमीकरण में एक फॉर्मूला लगता है, वो आपको याद रखना ज़रूरी है, और नहीं भी याद रखना जरूरी नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा करना तो आता ही होगा। जब आप यहाँ पर परमीकरण करोगे, इसका गुणा लगाओगे इसमें, या सर्वसमीका लगाओगे, कौन सी सर्वसमीका लगेगी यहाँ लगेगी a² माइनस के b² बराबर में a + b और a - b। ठीक है, आपके पास ये जो सर्वसमीका है ये लग जाएगी सर्वसमीका, और जैसे ही ये सर्वसमीका लगी आप कर दोगे इसका परमीकरण। ठीक है, दैट मीन्स 2 का भी क्या करेंगे स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस √3 का भी करेंगे स्क्वायर। यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते ऊपर तो, लेकिन नीचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 4 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ तो ऐसा कैसा रहेगा 2 माइनस √3, लेकिन नीचे देखो 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, और 1 से कोई मतलब है नहीं, तो अपने पास
2√3 2 माइनस √3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 2√3 हमारा अच्छा सा प्यारा सा बहुत चोखा सा क्या हो जाएगा, आंसर फूटरिया सा, है ना, फूटरिया सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे 18वां सवाल आ चुका है अपना। 18वां सवाल क्या है, 5 बटे में दे रखा है अपने पास √3 माइनस √5 का हर का क्या करना है, परमेकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बटे में कितना है, √3 और √5। परमेकरण करना है तो आपको मैंने समझाया था बहुत ही चोखा सू, क्या समझाया भाई, कि भाई √3 प्लस √5 से ऊपर गुणा करने को मांगता है और √3 माइनस √5 को नीचे गुणा करने को मांगता है। ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो यहाँ प्लस होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब ऊपर वाले को इससे गुणा कर देंगे पूरी संख्या को, नीचे वाले को इस वाली संख्या से करेंगे गुणा। 5 √3 प्लस √5 बटे में, इधर इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस √5 गुणा में क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5। ठीक है ना, ये चीज़ें आपके समझ में आ जानी चाहिए। आएगी नहीं आएगी, आएगी ना, अरे आएगी ना मेरे भाई, सीख लो ढंग से, है ना, पता नहीं समझ में आए नहीं आए पर आ ही जाएगी। चलिए, आपको पता है नीचे लगती है एक सर्वसमीका, सर्वसमीका है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपकी सर्वसमीका है, याद होना बेहद ज़रूरी है। नहीं याद होगी तो फिर मैं पीट पीट के याद करवा दूंगा, यहीं से एक थप्पड़ फेंकूंगा ना तो अपने आप याद हो जाएगी, दिमाग में घुसेगी जाके सर्वसमीका के साथ। मैंने थप्पड़ पे लिख के सर्वसमीका भेजूंगा, सीधा चांटा पड़ेगा, गाल भी छप जाएगी और याद भी हो जाएगी, दिमाग में भी घुस जाएगी। ठीक है, ओके, हाँ तो झेल लीजिए, जिसको याद नहीं है वो अपना हाथ से थप्पड़ मार लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, सर्वसमीका लगाएंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो √3 का कर लेंगे स्क्वायर और माइनस √5 का कर लेंगे स्क्वायर। ऊपर तो बदलाव कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। नीचे हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5। ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो बदलाव तो होना है, स्वाभाविक है, डेफिनेट है। ठीक है, आगे क्या लिखना है, ऊपर सेम टू सेम है, 5 इंटू के अंदर √3 प्लस में √5, यहाँ कोई बदलाव होने का गुंजाइश नहीं है। यहाँ देखो 3 गया 5 में से, अब प्लस के तो यहाँ 3 है, माइनस के यहाँ 5 है, बचने वाला कितना है, माइनस के 2 बचने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 5/2 और √3 प्लस √5, दैट्स माई आंसर। चाहे तो और भी इसको बदल के लिखा जा सकता है। ओके, क्या चीज़ें समझ में आई आपके अच्छे से, एक एक सवाल आ गया होगा। चलते हैं आगे 19वें एग्जाम्पल पर। 19वां एग्जाम्पल अपने पास है, 1 बटे के अंदर 7 प्लस 3 √2। ठीक है, करना क्या है, वही परमेकरण करना है और इसका आंसर निकालना है। तो परमेकरण आप कर लीजिए, क्या करोगे आप परमेकरण, माने 1/7 प्लस 3 √2 का परमेकरण करोगे तो इस वाली नीचे वाली संख्या से दोनों तरफ गुणा करोगे, लेकिन चिन्ह विपरीत होना चाहिए। चिन्ह क्या होना चाहिए, विपरीत, दैट मीन्स प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, आपका साइन होना चाहिए, साइन बोले तो चिन्ह, साइन बोले तो चिन्ह।
राइट, चलेगा आगे। मेरे महबूब, चलिएगा। कभी कभी कुछ एक गाने हैं जो दिमाग में आ जाते हैं पुराने, है ना। चलिएगा, और क्या लिख सकते हैं? 7+3 √2, 7+3, बार बार गलती होता है मेरे से, काहे को? हम्म, चलेगा। देखो, ऊपर वाली जो संख्या थी इसको हमने इधर से गुणा कर दिया है, 1 से गुणा करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। नीचे वाली संख्या को इससे गुणा करना है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी 1/2 और 3/5 कोई संख्या आ जाए तो ऊपर से ऊपर गुणा करते हैं, नीचे से नीचे। माने 3 × 1 और 2 × 5 होता है। आप जानते हैं भली बाती भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से हमने करवा रखे हैं, नहीं आते हैं तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। वैसे यहाँ कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। यहाँ आप क्या लगाएंगे? सर्वसमीका लगाएंगे। सर्वसमीका के बिना ये बनेगा नहीं, तो A² - B² बराबर A+B। हाँ, गुणा से भी बन जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गुणा से भी बनेगा। ये वाली सर्वसमीका आप यूज कीजिएगा, है ना, और बना लीजिएगा। राइट, सर्वसमीका आप ये यूज करेंगे और आसानी से क्या कर लेंगे, आप इसे बना लेंगे, ठीक है ना। बनाओगे तो क्या बनेगा? माने 7 का भी स्क्वायर करोगे और -3√2 का भी क्या करोगे, स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर तो सेम रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं है। नीचे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना होने वाला है? नीचे होने वाला है 3 का स्क्वायर कितना होता है? देखो, 3 का स्क्वायर करना है तो 9 होता है, और √2 का स्क्वायर 2, तो नीचे आ जाएगा 18, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा आपके पास? 18 आ जाएगा। ओके, जरा फिर से समझ लीजिए। माने 3√2 का क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना? √2 का स्क्वायर 2, तो दोनों मिला के 18, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। तो रूट में 7 माइनस रूट 3, सॉरी 7 - 3√2 और अपने पास 49 कम कर लीजिए, 49 में से, सॉरी 49 में से 18 कम कर लीजिए, 1 बचेगा, और उधर से 31। तो ये हो जाएगा आपका हरो वाला परमेकरण, ठीक है। 20वां एग्जाम्पल भी हमने इसमें ऐड किया था, क्योंकि प्रश्नावली 1.4 के बाद एक ही एग्जाम्पल था 20वां, तो हमने इसी में ही ऐड कर लिया है। हमने सोचा अलग से क्या बनाए उसका, है ना, अलग से क्या वीडियो बनाए, तो हमने क्या कर लिया, उसको यहीं से उसको ऐड कर लिया है, ठीक है। आगे वाली जो अपनी प्रश्नावली 1.4 और 1.5 बची है उसको जल्दी हम फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। चलेगा, अपने पास सवाल दे रखा है 2 सही 2/3, डॉट का मतलब इनटू है, और 2 सही, सॉरी सॉरी मैं उल्ट गलत बोल रहा हूँ, मान 2 की पावर है 2/3, और गुणा में 2 की पावर कितनी है? 1/3, ठीक है ना। जरा समझिएगा, जब आधार समान हो तो गुणा में घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अगर कोई भी संख्या ए दे रखी है, उसकी पावर आपको बी दे रखी है, गुणा भी दे रखा है, यहाँ ए दे रखी है, आधार ए दे रखा है, और ऊपर सी दे रखी है, तो आधार समान है दोनों का, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो बी प्लस पावर सी हो जाएगी, ठीक है। जब गुणा में आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, और घाते समान हो तो गुणा के अंदर यदि आधार अलग अलग है तो गुणा घाते 1 लगा देते हैं, जो भी है सेम लगा देते हैं, और आधार को गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 बटे में कितना करेंगे? 3 करेंगे, प्लस में 1/3 करेंगे, ठीक है। फाइनली जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2 की पावर आपके पास कितनी मिलेगी? 1, ठीक है। क्योंकि 3 में से 2 और 3 में से 1 है, तो इनको मिला के ऊपर भी 3 हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। जोड़ के आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, आपको 1 मिलेगा
और एक आपका यही आंसर होगा या फिर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा आपका? 2 आंसर हो जाएगा। चले और आगे इसमें 2-3 सवाल हैं, उनको कर लेते हैं। सवाल अपने पास क्या है? 1/3, 1/3 की पावर 5 और बाहर भी कितनी है? 4। जब भी अपने पास ऐसा होता है दैट मीन्स ए बटे के अंदर बी और उसकी पावर आपको दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, एम दे रखी है। इसका मतलब है कि ए की पावर एम क्या है? इसका मतलब ए की पावर एम एंड बी की पावर एम। ठीक है, ए की पावर एन एंड बी की पावर एम हो जाएगी। क्या चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से? चलिएगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। मानी 1 की पावर भी 4 और 3 की पावर 5 तो पहले से ही थी और 4 और हो जाएगी। ठीक है, और इस सवाल में कोई दिक्कत है नहीं। जरा मैं बुक में देख लेता हूँ कहीं प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, वैसे आंसर तो इसका बनना तो यही चाहिए, फिर भी हो सकता है कि आंसर डिफरेंट हो, तो हम कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं है ना? बुक से ही देख रहे हैं, हमारी बुक है ये। ठीक है, उसी से ही हम देख रहे हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर क्या हो जाएगा? एक एक की पावर कितनी भी लगाओ एक ही रहेगा। ठीक है, और जब भी अपने पास ऐसा होता है, मन ए की पावर एम इंटू बी होता है या एन मान लो, तो एन मान लो, तो क्या हो जाता है? ए की पावर एम इंटू में एन हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो अपने कर्ण घातांक के नियम है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 20 हो जाएगा और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। कितना हो जाएगा आंसर? ज़्यादा से ज़्यादा 3 की पावर 20 ऊपर आकर माइनस में हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। चलिएगा आगे। आगे अपने पास दे रखा है क्या? 7 की पावर 1/5 बटे में 7 की पावर 1/3। ठीक है, जब भी अपने पास ऐसा सवाल मिले, ए की पावर एम बटे में ए की पावर क्या? एन, देन आपको क्या मिलेगा? ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, मानी ये जो पावर है, ऊपर जाके देखो नीचे क्या है? आधार समान है ना, ऊपर और नीचे के आधार समान है, तो नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो गुणा में जाएगी, हाँ गुणा में आधार समान हो जाएंगे तो घाते जुड़ेगी। लेकिन नीचे से ऊपर जाएगी कोई संख्या, तो नीचे किस में है? माइनस प्लस में है, तो ऊपर जाते ही माइनस में होगी, देन माइनस में होगी तो संख्या की पावर में से घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो 7 की पावर 1/5 गुणा के अंदर 7 की पावर -1/3। और आपको पता है जब गुण आधार समान होता है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, बात यहाँ घटाने की है। तो 7 की पावर 1/5 -1/3। अब ये आपको घटाना आना चाहिए, तो साइड में घटा लेते हैं। 5/3 में से 1/3 घटाना आना चाहिए। दोनों का लेंगे क्या? एलसीएम हुआ लेंगे। एलसीएम हुआ कितना आ जाएगा? 15। तो 5 का भाग दो, 3 बार जाएगा। 3 से 1 को गुणा करोगे 3, इधर कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो आपके पास कितना आ जा रहा है? 5 में से -2/15। ठीक है, तो -2/15, तो 7 की पावर -2 में आपके पास आ जाएगा 15। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या बोल सकता है? वो बोल सकता है कि भाई प्लस में नहीं चाहिए मुझे पावर, तो माइनस में पावर नहीं चाहिए, तो मुझे प्लस में चाहिए। तो 1/, में क्या कर सकते हो? 7 की पावर 2/15 लिख सकते हो, और आपका कुछ भी इसके अलावा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। आगे अपने पास 20 का फाइनल एंड लास्ट सवाल है। इसके अंदर टोटल अपने पास कितने हैं? 4 ही सवाल दे रखे थे। 4, हाँ 4 ही है बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम्पल टोटल 20 में 4 ही हैं। 4 क्या है? देखो अपने पास इस बार 13 की पावर कितनी? 1/5 गुणा, गुणा के अंदर 17 की पावर 1/5 दे रखी है। मेरे भाई अगर चीज़ें समझ में आ रही है आपके,
इस बार कुछ मामला गड़बड़ हो गया, माने ए की पावर दे दी m गुणा में बी की पावर दे दी m, दैट मीन्स पावर तो समान है, आधार समान नहीं है, लेकिन बीच में गुणा है, तो a गुणा हम करेंगे b और पावर लगा देंगे m। क्या लगा देंगे? m लगा देंगे। ठीक है, तो 13 गुणा में करेंगे 17 और उसकी पावर लगाएंगे 1/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 17×51 हासिल के 5 हो जाएंगे, और 17 17 और 5 कितने होते हैं भाई? 22 होते हैं क्या? 17×5 22 की पावर 1/5 हो जाएगी। चेक कर लूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है, हमारा आज का सेशन यहीं तक होता है कंप्लीट। ठीक है, आशा करता हूँ आज का जो हमारा सेशन आपके एक एक पॉइंट, एक एक सवाल भली भांति समझ में आया होगा। फिर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए अगले वाला सेशन, जिसमें प्रश्नावली 1.4 पर हम डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं ये हमारा जो सेशन आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अच्छा लगा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप ही का चैनल है, इसको प्रमोट करें। हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर है। रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें। हमें अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है कि आप समझ रहे हो कि भाई हमें कुछ मिल रहा होगा, कुछ नहीं मिल रहा हमें। हम केवल आपको सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब से हमें अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। भविष्य में कुछ मिलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं मिल रहा है बिकॉज हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। और अभी हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन का पेड कोर्स ऐसा हमने कोई लॉन्च किया नहीं है, और 1 साल तक अभी भविष्य में करेंगे भी नहीं। आशा करते हैं आप हमारी भावनाओं को समझे होंगे और हमारा आप साथ देंगे। बिलीव कीजिए। चले आगे, और फिर अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।